Hello, good morning class. Now chapter is how do organisms reproduce. ठीक है, टॉपिक इज पॉलिनेशन। आज हम मतलब पॉलिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे। व्हाट इज पॉलिनेशन, पॉलिनेशन होता क्या है। ठीक है, पॉलिनेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। व्हाट इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन ओके स्टूडेंट्स, तो पॉलिनेशन द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, मतलब ये ध्यान रखेंगे, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन की पर्टिकुलर डेफिनेशन यही हुआ कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं ये एंथर से ट्रांसफ़र हो जाते हैं किसमें, टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पेल ऑफ फ्लावर। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर डेफिनेशन हुई। उसके बाद हम देखते हैं, हम डायग्राम के थ्रू कैसे समझेंगे। यहाँ पर जो स्टेमिन होता है, स्टेमिन, तो स्टेमिन में आप जानते हैं इसमें दो पार्ट्स होते हैं। एक तो ये फिलामेंट्स होता है, ठीक है, जो जो स्टिक लाइक होती है ये फिलामेंट्स होता है, और ऊपर का जो राउंडेड पार्ट्स होता है ये क्या है, एंथर है। ठीक है, तो ये स्टेमिन, तो ये एंथर के अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन्स होते हैं। तो ये क्या है बेटा, ये क्या हुए। ठीक है, तो ये हम चलो यहाँ पर दिखा देते हैं, यहाँ पर डिटेल में बता देते हैं। ये बहुत सारे पोलन ग्रेन्स हैं। ये क्या है, दीज आर पोलन ग्रेन। ठीक है, ये क्या है, पोलन ग्रेन्स हैं। अब ये पोलन ग्रेन्स से ट्रांसफ़र होते हैं किसमें, स्टिग्मा में ट्रांसफ़र होते हैं ऑफ द कार्पेल के जो स्टिग्मा में ट्रांसफ़र होते हैं। तो कार्पेल के स्ट्रक्चर आप जानते हैं, फीमेल पार्ट, कार्पेल का क्या है, फीमेल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। कार्पेल इज अ फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो ये क्या है, फीमेल पार्ट्स है। ये क्या है, फीमेल पार्ट्स। तो यहाँ पर ये जो हमने दिखा रखा है, ये हमने दिखा रखा है, तो इसमें ये जो ऊपर वाला पार्ट्स है, ये यहाँ पर ये जो ऊपर वाला पार्ट्स है ये, तो इसको क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। यहाँ पर इसको हम बोलेंगे स्टिग्मा। क्या हो गया, स्टिग्मा हो गया। ठीक है, ये स्टिग्मा हो गया। तो ये मैं क्या बोल रहा था, दीज आर स्टिग्मा। क्या है, स्टिग्मा। ठीक है, और जो नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम क्या बोलते हैं, स्टाइल। दीज आर स्टाइल। और ये जो स्वेलिंग लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या है, ओवरी है। ठीक है, तो द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स से कहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं, एंथर से
ये जो पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं एंथर से स्टिग्मा में आ जाते हैं। तो पोलन ग्रेन्स ये जो स्टिग्मा है इसमें आ जाते हैं, ठीक है, पोलन ग्रेन्स। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। इतना आपको समझ गए कि पॉलिनेशन क्या होता है। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज ए पॉलिनेशन, ठीक है, क्लियर हो गया। अब मतलब ये होता कैसे है, किसके थ्रू होता है, और टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलिनेशन कितने टाइप्स के होते हैं बेसिकली, मतलब दीज आर ऑफ 2 टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है और ये ध्यान में रखना, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, दीज आर ऑफ 2 टाइप्स हैं। एक तो सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है। फर्स्टली हम देखते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, पॉलिनेशन। अच्छा, इसमें ये देखेंगे कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं एंथर टू स्टिग्मा में ट्रांसफ़र होते हैं और एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, लेकिन उसका जो प्लांट होगा वो एक ही होगा, ठीक है, वो एक ही प्लांट्स में होगा, किसी अनदर प्लांट्स में नहीं होगा। कौन सा? सेल्फ पॉलिनेशन। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ the transfer of pollen grains from anther to stigma between two flower of a same plants, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन from anther to stigma, from anther to stigma of the between two different flower, between two flower of the same species, same plant, ठीक है, सेम प्लांट्स। तो जैसे एक फ्लावर है, जैसे ये हमने एक प्लांट मान लिया, ठीक है, ये प्लांट मान लिया, ये क्या है? प्लांट है। तो इसमें भी फ्लावर है, इसमें भी फ्लावर है, इसमें भी फ्लावर है। तो इसका जो पोलन ग्रेन्स, इस फ्लावर का जो पोलन ग्रेन्स होगा वो इसमें भी ट्रांसफ़र हो जाएगा, इस फ्लावर में ट्रांसफ़र होगा, और इसका जो पोलन ग्रेन्स होगा वो इस फ्लावर में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द बिटवीन टू फ्लावर, दो फ्लावर के बिटवीन पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन अकर्स बिटवीन टू फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट्स, एक ही प्लांट होगा, किसी दूसरे प्लांट्स में नहीं जाएगा। जैसे ये कोई दूसरा प्लांट्स है तो इस प्लांट्स में जो फ्लावर होगा इसमें मतलब पॉलिनेशन नहीं होगा, ठीक है, इसका पोलन ग्रेन्स इसमें नहीं जाएगा, किसमें? सेल्फ पॉलिनेशन में। सेल्फ मतलब खुद का पोलन ग्रेन्स अपने ही फ्लावर में पॉलिनेशन करता है, तो उसे क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। अच्छा, दूसरा हम देखते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, ये आपको क्लियर हो गया कि क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है।
द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा बिटवीन टू फ्लावर ऑफ द मतलब टू प्लांट्स हैं ऑफ द सेम स्पीसीज। ठीक है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स या पॉलिनेशन अकर्स बिटवीन, ऐसा कहेंगे जो पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन अकर्स बिटवीन टू फ्लावर, टू फ्लावर या टू प्लांट्स ऑफ टू प्लांट, ऐसे बोल सकते हैं, ऑफ टू प्लांट्स, टू प्लांट्स द सेम स्पीसीज ऑन द सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज। ठीक है, सेम स्पीसीज। पॉलिनेशन होगा दो डिफरेंट प्लांट्स, दो डिफरेंट फ्लावर में होगा और डिफरेंट प्लांट्स में होगा क्रॉस पॉलिनेशन। एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स में भी हो सकता है पॉलिनेशन, लेकिन उसका जो स्पीसीज हो वो एक ही हो। जैसे मान लीजिए मैंगो का प्लांट्स है, तो मैंगो के बहुत सारे मैंगो के प्लांट्स हैं, तो एक प्लांट्स का जो पोलन ग्रेन्स होगा दूसरे मैंगो प्लांट्स में भी जा सकता है, और दूसरे मैंगो प्लांट्स का जो पोलन ग्रेन्स तीसरे मैंगो प्लांट्स में ही जा सकता है। मान लीजिए मैंगो प्लांट्स का जो पोलन ग्रेन्स है किसी अनदर, जैसे एप्पल का है या अनदर स्पीसीज का जो प्लांट्स है, उसमें ये पॉलिनेशन नहीं होगा, मतलब फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन तो हो सकता है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा ये। ठीक है, समझ गए? तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन में जैसे एक प्लांट्स ये है और एक प्लांट्स ये है, इसका पोलन ग्रेन्स इसमें जाएगा और इसका पोलन ग्रेन्स इस प्लांट्स में आएगा, लेकिन दोनों के जो प्लांट्स हों वो कैसे हों, सेम स्पीसीज के हों, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सॉरी, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया, मतलब टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन क्या होता है। अच्छा, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के एजेंट्स क्या हैं, एजेंट मतलब पॉलिनेशन होता किसके थ्रू है। अब मैंने ये तो बता दिया, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाएगा, ठीक है, या एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स में पॉलिनेशन होगा, लेकिन ये जाएगा किसके थ्रू, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, ये बहुत पूछते हैं, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। तो मतलब इसके दो एजेंट्स हैं, एक तो बायोटिक, एक अबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, बायोटिक एजेंट्स एक होते हैं, मान लीजिए बायोटिक, बायोटिक, और ये क्या है, अबायोटिक, अबायोटिक। ठीक है, अच्छा, बायोटिक में कैसे समझेंगे कि जो आपने देखा होगा जो बटरफ्लाईज होती है, हनी वी होती है, जो बी होती है वी, और जो मतलब बटरफ्लाई होती है, जो बटरफ्लाई होती है, हनी बी होती है। तो बहुत सारे जो इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट कैसे हैं, लिविंग, या हम कह सकते हैं बर्ड्स होते हैं, बैट होते हैं, बहुत सारे जो इंसेक्ट हैं, लिविंग हैं। लिविंग को हम क्या बोलते हैं, बायोटिक, और बायोटिक, लिविंग को हम क्या बोलते हैं, बायोटिक। तो ये फ्लावर पे बैठते हैं, आप जानते हैं, जो बी होती हैं वही फ्लावर, बटरफ्लाई वही फ्लावर पे बैठते हैं, बर्ड्स होती हैं उनकी जो चोंच होती है उनमें बर्ड्स जो बैठती हैं तो उनकी चोंच नेक्टर आ जाते हैं और एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाते हैं, तो इस ऐसे ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू ट्रांसफर हो जाते हैं। इतना आपको क्लियर हुआ, मतलब जो पॉलिनेशन अकर्स बाय देयर लिविंग बींग्स या बायोटिक ऑर्गेनिजम्स है, लाइक वी है, बर्ड्स है, बटरफ्लाइज है, स्नैक है, और अनदर इंसेक्ट है। ठीक है, वेट भी लिख सकते हैं।
ठीक है। तो बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग हैं, उनके थ्रू मतलब पॉलिनेशन हो सकता है, ठीक है। अबायोटिक कंपोनेंट्स, अबायोटिक कंपोनेंट्स में आपने देखा हो जो पोलर ग्रेन्स होते हैं बहुत ही लाइट होते हैं और हल्के होते हैं, वेट में बहुत ही हल्के होते हैं, ठीक है। तो किसके थ्रू मूव कर जाते हैं? एयर के थ्रू मूव कर जाते हैं, ठीक है। जब हवा चलती है, तेज़ मतलब हवाएं चलती हैं, तो उसके साथ जो पोलर ग्रेन्स होते हैं उड़ जाते हैं, क्योंकि हल्के होते हैं, वेट में बहुत ही लाइट होते हैं। तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में भी चले जाते हैं, एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स में भी चले जाते हैं और वहाँ पर रुक जाते हैं और वहाँ पर पॉलिनेशन प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, ठीक है, एयर के थ्रू। और दूसरा वाटर के थ्रू, वाटर, ठीक है, वाटर के थ्रू मतलब ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे रिवर है, रिवर में तो पानी बहता रहता है और वाटर में पोलर ग्रेन्स हिल जाते हैं, गिर जाते हैं और जब पानी बहता है तो मतलब ये तैरकर दूसरे प्लांट्स में लग जाते हैं, दूसरे फ्लावर में लग जाते हैं, तो पोलर ग्रेन्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं और ये पॉलिनेशन प्रोसेस हो जाती है, ठीक है। तो मैंने ये आपको बता दिया कि पॉलिनेशन, व्हाट इज पॉलिनेशन, पॉलिनेशन क्या होता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।